वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबों की तैयारी BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो है पॉलिटिकल साइंस के हम कुछ रिवीजन के तौर पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान, यानी कि क्या प्रावधान था? तो उत्तर है कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1858। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चौथा प्रश्न है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार यह किस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है लिंदलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया गया था। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। छठा प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को और स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो उत्तर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। सातवां प्रश्न है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, यानी कि कब? तो 1876 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था और किन आश्वासनों को ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो इसका उत्तर है कि देसी रजवाड़े की यथास्थिति जो है वो हमेशा के लिए बनाई रखी जाएगी। इस चीज़ का आश्वासन जो है 1858 की घोषणा में दिया गया था, कहा गया था। नवा प्रश्न है हमारा कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10वां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर 1909 में। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो उत्तर मार्ले मिंटो सुधार 1909। 12वां प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो उत्तर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो उत्तर है प्रांतों में दोहरा शासन। आगे प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, वे सदस्य कौन थे? तो सर पेंथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 16वां प्रश्न है हमारा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो उत्तर माउंटबेटन योजना। 17वां प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो उत्तर 1945।
अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था तो कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 19वां प्रश्न है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था तो उत्तर 1935 में। 21वां प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो उत्तर 1935। 22वां प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद, यहाँ पे सचिन हो गया है, ये जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे सचिव कर लेंगे। सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1858। 23वां प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1909 में। आगे प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। 25वां प्रश्न है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत शासन अधिनियम 1919। आगे है हमारा कि 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कहता है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर है एम.एन. राय। दोस्तों जो है आज मैंने टोटल 50 से 60 क्वेश्चन को इस सीरीज में करवाया है और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो उत्तर है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो उत्तर क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? उत्तर 389। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो उत्तर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो उत्तर कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो उत्तर फैजपुर। 38वां प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांत के 293 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 एवं मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो उत्तर है 208। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उत्तर 299। आगे है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उत्तर 70। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उत्तर 10 लाख व्यक्ति। 44वां प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो उत्तर प्रांतों की विधान सभा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो उत्तर है संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो उत्तर पश्चिम बंगाल से। आगे है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इस वजह से संविधान सभा का बहिष्कार उन्होंने किया था। 49वां प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुए थे? तो उत्तर है वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो उत्तर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा उत्तर प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 52वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो उत्तर संविधान सभा ने। अगला है कि संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो उत्तर 1946 ईस्वी में। दोस्तों इसको आप ठीक कर लेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। इसका उत्तर है 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। आगे प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर दिल्ली में। 56वां प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 57वां प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। 58वां है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 59वां प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सीरीज का दोस्तों ये शायद लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे जो है शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए क्लासेस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।